जो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता थी, ये हमारा जो है आयुर्वेद यहीं से आया। संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आयुष मिश्रा आज आप सबके लिए लेकर आया हूं फार्माकोग्नोसी की क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इस इंट्रोडक्शन के बारे में, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसके सोर्स ऑफ ड्रग, जो हमें ड्रग ऑब्टेन्ड होते हैं नेचुरल सोर्स से, उसके बारे में हम जो है इसमें स्टडी करेंगे और इसके स्कोप क्या क्या है। तो आइए चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन। फार्माकोग्नोसी जो वर्ड है, ये आपका दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका पहला वर्ड है फार्माकोन और दूसरा वर्ड है ग्नोसिस। फार्माकोन का मीन्स होता है ए ड्रग एंड ग्नोसिस का मीन्स होता है टू एक्वायर नॉलेज। फार्माकोन मीन्स ए ड्रग एंड ग्नोसिस मीन्स टू एक्वायर नॉलेज। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो ड्रग है, ड्रग के बारे में स्टडी करना ही हमारा क्या होता है, फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी, इसका अदर डेफिनेशन है सिस्टमिक एंड साइंटिफिक स्टडी होता है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, प्लांट के फिजिकल नेचर के बारे में, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, जो एक्टिव केमिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट में हमारे, उसके बारे में, और इसके बायोलॉजिकल मतलब थेरेप्टिक एक्शन और कैसा परफॉर्म करता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है कैसा देता है, शो करता है। तो किसके क्रूड ड्रग के फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल नेचर के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है, इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स। हम इसमें फार्माकोग्नोसी में स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में, मतलब जो क्रूड ड्रग हैं जो हमें नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन्ड होती है, लाइक प्लांट सोर्स, लाइक प्लांट, एनिमल, मैराइन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन सबसे जो भी हमें मेडिसिनल एजेंट मिलते हैं या हम मेडिसिनल पर्पस के लिए इनका जो है यूज करते हैं, ये हमारे जो है सोर्स ऑफ ड्रग है, नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग। नेक्स्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम जो है देखेंगे फादर ऑफ इंडियन फार्माकोग्नोसी जो है वो डॉक्टर चंद्रकांत कोकाटे। मेडिसिनल प्लांट का जो स्टडी है या मेडिसिनल प्लांट का जो यूज था, ये हमारा बहुत पहले से बहुत ओल्ड सिस्टम है, और इसमें जो है बहुत पहले से ही जो है ये हमारे मेडिसिनल प्लांट का यूज और इनसे जो है ट्रीटमेंट हमारे जो है फिजिशियंस पहले करते थे। द क्यूरेटिव वैल्यू ऑफ प्लांट हैव बीन मेंशन्ड इन द ऋग्वेद एंड अथर्ववेद। जो ऋग्वेद और अथर्ववेद है, इसमें जो है हमारे क्यूरेटिव वैल्यू का मीन्स होता है कि जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है या फिर जो प्लांट में प्रेजेंट थेरेप्टिक एक्टिव केमिकल्स जो हैं वो थेरेप्टिक एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उसकी वैल्यू जो है क्या है, तो वो चीज़ें जो है हमारी ऋग्वेद में और अथर्ववेद में जो है बताई गई। ऋग्वेद में और अथर्ववेद में जो है ये चीज़ें मेंशन है कि जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है किसी भी प्लांट का या एनिमल्स के पार्ट का, वो चीज़, और जो हमारे थेरेप्टिक एक्शन है, तो जिनका यूज हम किसी ट्रीटमेंट के डिजीज के ट्रीटमेंट में हम करते हैं, थेरापेटिक एक्शन। 3500 बीसी से 1500 बीसी तक जो है ये इसका ऋग्वेद और अथर्ववेद का जो है चला। अब हमारा जो
सिस्टम था, इसमें हम क्या था कि जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन था किसी भी प्लांट के, मेडिसिनल प्लांट का जो है, किसी भी मेडिसिनल प्लांट का फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उसके जो बायोलॉजिकल सोर्स, बायोलॉजिकल सोर्स, उसके प्रॉपर्टीज, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ये सारी चीजें जो है इसमें हमारे बताई गई ऋग्वेद और अथर्ववेद में। और इन्हीं सब, ये इन्हीं का जो है पार्ट है हमारा ऋग्वेद और अथर्ववेद का ये जो सब पार्ट है वो क्या है, आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है ये हमारे ऋग्वेद और अथर्ववेद के जो है सब पार्ट हैं। और इनसे ही जो है हमारे जो फिजिशियंस थे पहले के टाइम के, जो वैद्य हुआ करते थे, वो जो है इसी के थ्रू अपना जो है ट्रीटमेंट देते थे, पेशेंट को जो है ट्रीटमेंट करते थे, ट्रीट करते थे। और इसमें जो है कहाँ से ये आया आयुर्वेद, जो चरक संहिता, जो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता थी, संहिता, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, ये हमारा जो है आयुर्वेद यहीं से आया। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता से ही हमारा आयुर्वेद डेवलप हुआ। और आयुर्वेद का मीन्स होता है, आयुर मीन्स होता है लाइफ, आयुर मीन्स लाइफ, एंड वेद मीन्स, वेदा मीन्स साइंस। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो साइंस है, जो लाइफ का जो साइंस है, उसके बारे में हम स्टडी किसमें करते हैं, आयुर्वेदा में। आयुर्वेदा एक ऐसा स्टैंडर्ड बुक या कह सकते हैं, या फिर जो है हम जो जो चरक संहिता है या सुश्रुत संहिता है, इन्हीं से जो है ये डिराइव्ड हुआ हमारा ये आयुर्वेदा। तो ये इसमें भी हमारे बायोलॉजिकल प्लांट सोर्स, बायोलॉजिकल सोर्स, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ड्रग की प्रॉपर्टी किससे डिराइव्ड हुआ है, वो नेचुरल सोर्स है या फिर जो है एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स, एनिमल, प्लांट, इन सब सोर्स से जो है ये ऑब्टेन्ड हुए हैं। नेक्स्ट है डायोस्क्राइड, फादर ऑफ वर्ड फार्माकोग्नोसी। जो फादर ऑफ वर्ड फार्माकोग्नोसी हैं, इनको कहा जाता है डायोस्क्राइड्स को। डायोस्क्राइड्स एक फिजिशियन थे रोमन आर्मी के, और इन्होंने जो है अपनी एक बुक राइट की थी, बुक पब्लिश किया था इन्होंने, और जिसका नाम था क्या, डी मेट्रिया मेडिका। जिसका नाम क्या था, डी मेट्रिया मेडिका। मेट्रिया का मीन्स होता है मटेरियल, मटेरियल मीन्स मटेरियल, एंड मेडिका का मीन्स मेडिसिनल, मेडिका, मेडिका मीन्स मेडिसिन। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो ऐसी बुक, जो मटेरियल मीन्स हम यहाँ पे ले सकते हैं जो प्लांट से हमारे ऑब्टेन हुए हों, ऐसे मटेरियल जो हमें प्लांट से मिल रहे हों, जो हमें एनिमल से मिल रहे हों, या फिर मरीन सोर्स से मिल रहे हों। ये सारे जो एनिमल है, ये मटेरियल हमें मिल रहे हैं, ऑब्टेन हो रहे हैं, और उनका जो यूज करा जाए उस किसमें किया जाए, मेडिसिन, लाइक सच एज मेडिसिन का यूज जो है हम उससे करें। तो जो प्लांट सोर्स से हैं, जैसे हमारे हो गए लीव्स, हो गए प्लांट के, प्लांट के लीव्स हो गए, इनका स्पेसिफिक पार्ट, जो प्लांट का स्पेसिफिक पार्ट है कोई, उससे जो है हम उसके रूट हो गए, स्टेम हो गए, फ्लावर हो गए, फ्रूट हो गए, ये सारी चीजें जो है हमें कोई ना कोई जो है एक स्पेसिफिक ड्रग या फ्रूट ड्रग जो है हमें ऑब्टेन्ड होता है इन प्लांट के पार्ट से। प्लांट का पार्ट जो है लीव्स, जैसे डिजिटेलिस लीव्स है, डिजिटेलिस लीव्स क्या करता है, डिजिटेलिस लीव्स कार्डियोटॉनिक है, कार्डियोग्लाइकोसाइड, डिजिटेलिस, डिजिटेलिस लीव्स जो है ये एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, जिसमें जो है जिसका यूज होता है ट्रीटमेंट में वेरियस हार्ट डिजीज के, वेरियस हार्ट डिजीज के ट्रीटमेंट में हम डिजिटेलिस लीव्स का यूज करते हैं।
ये एक जो है कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है। कार्डियक का मीन्स होता है हार्ट, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। नेक्स्ट है जो डायस्कोराइड्स थे इज नोन एज फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। जो फादर ऑफ वर्ड फार्माकोग्नोसी थे ये डायस्कोराइड्स फिजिशियन। तो नेक्स्ट है हम बात करेंगे हिस्ट्री का। तो जो फिजिशियन जे स्मिथ थे इन्होंने ही जो है पहले, सबसे पहले जे स्मिथ ने फार्माकोग्नोसी वर्ड को यूज किया था। फार्माकोग्नोसी जो वर्ड है इसको जे स्मिथ ने सबसे पहले यूज किया था। अपनी जो उन्होंने एक बुक राइट की थी, बुक लिखी थी, पब्लिश किया बुक अपना, उसका नाम क्या था? डरमेट्रिया मेडिका। क्या? लेहरबर्ग डरमेट्रिया मेडिका। जिसमें कब किया था इसको? 1811 में। 1811 में इन्होंने जो है जे स्मिथ ने अपना एक बुक राइट किया जिसका नाम क्या था? लेहरबर्ग डरमेट्रिया मेडिका। मेट्रिया मेडिका का मैं आपको बात बता चुका हूँ कि मेट्रिया मेडिका का मीन्स क्या होता है? मटेरियल। और मेट्रिया का मीन्स मटेरियल और मेडिका का मीन्स मेडिसिन। तो उसमें सारी मेडिसिन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। उसके थेरेप्टिक एक्शन कैसे है, थेरेप्टिक एक्शन, उसका जो प्लांट सोर्स, बायोलॉजिकल सोर्स है, उसकी फैमिली कहाँ से जो है डिराइव्ड हुई है, ये सारी चीजें उनमें जो है बताया गया, मेंशन है। प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है सी ए सेडलर। इनके बाद जो ये जे स्मिथ जो थे हमारे, ये सबसे पहले फार्मेसी वर्ड को ही जो है यूज किए। सबसे पहले फार्माकोग्नोसी वर्ड को जे स्मिथ ने यूज किया। उसके बाद जो है सी ए सेडलर आए। इन्होंने ये जो है एक मेडिकल स्टूडेंट थे, जर्मनी, जर्मनी के जो है एक मेडिकल स्टूडेंट थे जो अपने एक टाइटल बनाए जिसमें जो है क्या बताया कि जो एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका, जो टाइटल का नाम था वो क्या था? एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका, जिसका मीन्स होता है एनालिसिस। फार्माकोग्नोसी के बारे में ही जो है सारी चीजें एनालिसिस किया उन्होंने और बताया। इन 1815, 1815 में जो है जे सेडलर आए और वो जो है अपने एक थेसिस या एक डॉक्टरल की जो थेसिस थी उसमें उन्होंने टाइटल जो बनाया था अपना एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका। एनालिटिका का मतलब होता है एनालिसिस, और फार्माकोग्नोसी के बारे में जो भी एनालिसिस थी सारी चीजें जो है उन्होंने बताई। A large portion of Indian population even today, जो आज के टाइम पे जो है, आज के टाइम पे जो पॉपुलेशन है इंडियन इंडिया का, वो जो है डिपेंड्स है हर्बल मेडिसिन पे। आज का जो पॉपुलेशन है वो हर्बल मेडिसिन हर्बल मेडिसिन पे डिपेंड है, या फिर हम कह सकते हैं आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे डिपेंड है। क्योंकि जो है जो हमारे आयुर्वेदा है, जो आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इसमें जो है साइड इफेक्ट सबसे पहला चीज है कम से कम जो है लो, साइड इफेक्ट जो है लो देखने को मिलता है। रिजल्ट जो है ज्यादा, रिजल्ट अच्छा है इसका, बहुत अच्छा रिजल्ट जो है ये मिल देता है। कौन? आयुर्वेदा मेडिसिन सिस्टम। कैसे कि जो है भाई हमें सारी चीजें जो है वो नेचुरली अकरिंग है, नेचुरली अकरिंग है या नेचुरली डिराइव्ड सब्सटेंस है। ऐसे ड्रग जो हमें नेचुरली ऑब्टेन्ड हो जाते हैं उनको ही जो है हम कहते हैं क्रूड ड्रग। और ये सब क्रूड ड्रग के बारे में या हर्बल मेडिसिन के बारे में हम जो पढ़ते हैं वो जो है इस आयुर्वेदा में ही। तो एंशियंट मीन्स एंशियंट साइंस ऑफ लाइफ, मतलब जो पहले समय से ही जो है बहुत पुराने समय से ये चली आ रही है हमारी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन या आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो ये जो है हमारे क्या है आज के टाइम पे भी जो है ये डिपेंड हो गई है सब आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे।
और इसी को हम क्या कहते हैं, एंशियंट साइंस ऑफ लाइफ। मीन्स जो जीवन का जो प्राचीन विज्ञान है, प्राचीन जो दवा ववा करने का जो तरीका था, उस हमारे आयुर्वेदा में ही हमने देखा, वो आयुर्वेदा में ही मिला। ठीक है, और इन्हीं सारी चीज़ों से, आयुर्वेदा से ही जो है हमारे जितने भी हैं, हम आगे इस सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में क्लास लेकर आएंगे। और कौन कौन सी सिस्टम है आयुर्वेदा मेडिसिन और मेडिसिन सिस्टम? चाइना मेडिसिन सिस्टम, यूनानी होम्योपैथी, होम्योपैथी मेडिसिन सिस्टम, यूनानी मेडिसिन, इन सारी चीज़ों के बारे में हम क्लास जो लेकर आएंगे। नेक्स्ट है क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग क्या होते हैं? क्रूड ड्रग ऐसे एजेंट होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें नेचुरली ऑब्टेन्ड होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो डिराइव्ड हो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस से। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस से डिराइव्ड होते हैं, या फिर डायरेक्टली ऑब्टेन्ड किससे होते हैं? नेचर नेचर सोर्स या नेचुरल सोर्स, यहाँ कर लीजिए नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन्ड होंगे, लाइक प्लांट या पार्ट्स ऑफ प्लांट, या एनिमल का कोई पार्ट, प्लांट का कोई पार्ट या प्लांट। तो जैसे हम कह सकते हैं कि लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, ईटीसी, ये जो है ये क्या है? ये प्लांट के पार्ट हैं। ये जो है एनिमल्स में हार्मोन्स या एक्सट्रैक्ट, ये सारी चीजें जो है हमारी क्या है? ये एनिमल डिराइव्ड सब्सटेंस है। हार्मोन्स और एक्सट्रैक्ट, किसी भी चीज का जो है एक्सट्रैक्ट हो। तो आपको जो है अब प्लांट के पार्ट में लीव्स, फ्लावर और फ्रूट या रूट, ये सारी चीजें जो है हमारी क्या है? प्लांट ड्राइव सब्सटेंस है, या इनके जो है प्लांट के पार्ट में जो है हमारे जो क्रूड ड्रग हैं। क्रूड ड्रग कौन से हैं? लीव्स में जैसे डिजिटेलिस, लीव्स में जैसे डिजिटेलिस लीव्स है, जो एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। रूट है, रूट में जैसे रावाल्फिया, रावाल्फिया का जो रूट है, रावाल्फिया का रूट जो है हम यूज करते हैं एज ए एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। मीन्स हाई ब्लड प्रेशर में हम रावाल्फिया का रूट यूज करते हैं। फ्लावर है, फ्लावर में जैसे हमारे पास है क्लोव, क्लोव का जो बड है, क्लोव बड हम यूज करते हैं एज ए डेंटल एनाल्जेसिक। मीन्स दांत के दर्द में जो है हम उसको यूज करते हैं, क्लोव के बड को। आपको पता चल गया कि जो क्रूड ड्रग है, क्रूड ड्रग ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें ऑब्टेन्ड होते हैं डायरेक्टली नेचुरल सोर्स से, जैसे लाइक प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, या प्लांट का कोई पार्ट या एनिमल का कोई पार्ट जो हमें डायरेक्टली मिल जाए। नेक्स्ट, दे आर वेजिटेबल और एनिमल ड्रग दैट कंसिस्ट नेचुरल सब्सटेंस। यही चीज है कि जो है ये नेचुरल सब्सटेंस से कंसिस्ट होते हैं, लाइक दे हैव अंडरगॉन ओनली द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन एंड ड्राइंग। मीन्स अगर हमें कोई भी नेचुरल या क्रूड ड्रग अगर हमें कोई भी लेना है, तो हम क्या करेंगे? हम पहले उसका जो है कलेक्शन करेंगे, कलेक्शन करने के बाद हम इसको ड्राई करेंगे, या फिर जो है इसका हम ड्राई करेंगे, हमें जो है क्रूड ड्रग ऑब्टेन हो जाएगा। The term natural substance refers to those substances found in nature such as whole plant या parts of plant। एग्जाम्पल में है जैसे लीव्स, फ्लावर, सीड एंड बार्क। मैं अभी आपको बताया लीव्स में जो है डिजिटेलिस लीव्स का यूज करेंगे एज ए कार्डियक ग्लाइकोसाइड, या हार्ट के वेरियस ट्रीटमेंट में हम डिजिटेलिस लीव्स का यूज करते हैं।
नेक्स्ट है फ्लावर। फ्लावर में हम जो है क्लोव बड जो है हमारा, जो क्लोव बड है हम इसका यूज करते हैं एज ए डेंटल एनाल्जेसिक। मीन्स जो है दांत दर्द करने पे, जब दांत दर्द होता है तो उस टाइम पे जो है हम क्लोव बड का जो है यूज करते हैं। तो ये जो है हमारे लिए एक एज ए ड्रग का काम करता है, इसलिए हम इसको जो है क्रूड ड्रग कहते हैं। नेक्स्ट है सीड्स एंड बार्क। बार्क में जो है, बार्क हमारा जो है ये सिनकोना। सिनकोना एक ऐसा प्लांट है जिसमें जो है क्यूनिन एक्टिव केमिकल्स, सिनकोना का जो बार्क होता है उसमें जो है क्यूनिन एंटी केमिकल्स, एक्टिव केमिकल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। और ये जो केमिकल्स हैं यही जो है एंटी मलेरियल ड्रग है। जो क्यूनिन केमिकल है, जो क्यूनिन है एक एंटी मलेरियल ड्रग होता है। मीन्स हम मलेरिया के ट्रीटमेंट में हम इसका यूज करते हैं। एनिमल्स में ग्लैंड्स और अदर एनिमल ऑर्गन एक्सट्रैक्ट सिक्रेशन दैट हैव नॉट हैड चेंज मेड इन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मीन्स क्या है कि जो एनिमल है या एनिमल का कोई पार्ट है उसमें एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मीन्स जो है हम उसमें एक्टिव जो केमिकल्स हैं उसको जो है हम एनिमल के पार्ट से बाहर निकालें। अब एनिमल के पार्ट से जब बाहर निकालेंगे तो ये जो है क्या होगा, इसको हम कहेंगे एक्सट्रैक्ट। या फिर कोई भी जो है सिक्रेशन, जैसे सलाइवा सिक्रेट होता है उस तरह से, या फिर जो है जो हमारे सलेवरी ग्लैंड है उसके थ्रू जो है कोई सिक्रेशन हो रहा है, ये सारी चीजें जो है एनिमल डिराइव्ड सब्सटेंस हैं। या फिर कोई ग्लैंड है, ग्लैंड अगर जो है कोई है वो जो है हार्मोन्स का सिक्रेशन कर रहा है, तो हार्मोन्स में जैसे मान लो हम इंसुलिन, हार्मोन्स मीन्स इंसुलिन। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग। कौन कौन से ऐसे सोर्स है जहां से हमें क्रूड ड्रग ऑब्टेन्ड होते हैं? जैसे प्लांट सोर्स है, प्लांट सोर्स में जैसे डिजिटल लीव्स से जो है हमें ऑब्टेन्ड होता है डिजिटलिस। और इसका जो वर्क, इसका जो यूजेस है, यूज जो है इसका हम करते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड, मतलब हार्ट के जो है वेरियस ट्रीटमेंट में। बेलाडोना है, बेलाडोना एट्रोपा बेलाडोना जिसको बोलते हैं, एट्रोपा बेलाडोना। क्लोव डेंटल एनाल्जेसिक, डेंटल एनाल्जेसिक। ओपियम, ओपियम जो है एक लेटेक्स होता है जो पपाविर सोमेनिफेरम, पपाविर सोमेनिफेरम जो है बायोलॉजिकल सोर्स इसका है इस प्लांट का। और ये एक लेटेक्स के फॉर्म में हमें जो है ऑब्टेन्ड होता है प्लांट से। सेना, सेना लीव्स, ये भी जो है एक लीव्स पार्ट है। जो सेना है, सेना एक लीव्स पार्ट है जो एज ए लेक्सेटिव हम इसका यूज, लेक्सेटिव, एज ए लेक्सेटिव हम इसका यूज करते हैं। लेक्सेटिव का मीन्स एज ए कॉन्स्टिपेशन में, कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में हम सेना के लीव्स का जो है यूज करते हैं। एनिमल सोर्स है जैसे हनी, हनी क्या है, एक हनी बी होती है जो हमारे हनी कॉम में, हनी कॉम में जो है हनी को स्टोर करती है। और ये भी जो है एक एनिमल डिराइव्ड सब्सटेंस है। कॉड लिवर ऑयल है, मस्क है, इंसुलिन, इंसुलिन जो मैं आपको बताया अभी कि हार्मोन्स, हार्मोन्स जो सिक्रेशन होता है ये हमारी जो है ग्लैंड करती है। और ग्लैंड जो है क्या है, इंसुलिन का जो हार्मोन्स कर रही हैं, ये कौन करता है, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास। ये जो इंसुलिन का जो वर्क है, इंसुलिन का वर्क यही है कि जो डायबिटीज, डायबिटीज के ट्रीटमेंट में, जो डिजीज है डायबिटीज, डायबिटीज के ट्रीटमेंट में हम जो है इंसुलिन का यूज करते हैं। अब इंसुलिन जो है क्या है, डायबिटीज जो है दो टाइप की होती है। डायबिटीज जो है दो टाइप की है, जैसे जो पहला इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस और दूसरा है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो पहला जो है इंसुलिन डिपेंडेंट, जिसमें जो है ऐसे डायबिटीज मेलाइटस जिसमें जो है इंसुलिन की जरूरत पड़े, तो इंसुलिन का जो जब जरूरत पड़ेगा तो हमें जो है हार्मोन्स मीन्स, इसमें क्या होता है इस कंडीशन में
कि जो इंसुलिन है ये हमारी बीटा सेल्स सिक्रेशन नहीं हो पाता है। जो इंसुलिन है इसमें जो पेनक्रियास है हमारा, ये जो है इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं कर पाता है, इसलिए जो है हमें इंसुलिन की जरूरत पड़ती है इसमें। लेकिन जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, इसमें जो है इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन सिक्रेशन होता है लेकिन उस चीज को जो है वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाता, इसलिए जो है हम इसको कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। मैराइन सोर्स, मैरीन सोर्स में स्पॉन्ज है, एल्गी है, अगार है। अगार जो है ये एक अगार एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हम माइक्रोबियल ग्रोथ को जो है फर्मेंटेशन कराते हैं, मतलब बैक्टीरिया का फर्मेंटेशन जो है हम अगार मीडिया से ही जो है कराते हैं। ये एक जो है ये हमें अगार जो है ये मरीन सोर्स से मिलता है। मरीन सोर्स का मीन्स होता है ओशियन और सी, समुद्र या झील से जो है या लेक से, ये सारी चीजें जो है हमें ऑब्टेन्ड होती हैं। मिनरल सोर्स है, मिनरल सोर्स को जो है हम अर्थ सोर्स, अर्थ साल्ट भी बोलते हैं, मिनरल सोर्स को हम अर्थ साल्ट भी कहते हैं। अब अर्थ साल्ट में जैसे टैल्क हो गया, कैलोइन, बेंटोनाइट और कैलामाइन। कैलामाइन एक जो है एंटी एलर्जिक ड्रग होता है, अर्थ साल्ट है एंटी एलर्जिक। अब मिनरल सोर्स का मीन्स क्या है कि जो हमें ऐसे ड्रग जो हमें अर्थ से या फिर जो है रॉक से जो ऑब्टेन्ड हो, जैसे टाल्क, कैलोइन, बेंटोनाइट, कैलामाइन, ये सारी चीजें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्स जैसे वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगाई। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मीन्स होता है कि जो ऐसे ड्रग जो हमें लाइक एंटीबायोटिक्स, लाइक एंटीबायोटिक्स जो है काम आए, एज हम इनका एंटीबायोटिक्स जो है यूज करें, तो जो पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक्स है, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स है जिसका यूज जो है हम करते हैं एज ए एंटीबायोटिक्स, मतलब वेरियस टाइप ऑफ डिजीज के लिए हम इनका यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स का। जो एक पेनिस कहाँ से मिलता है हमें, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम से जो है ये हमें ऑब्टेन्ड होता है। नेक्स्ट है, तो आज हम जो सोर्स ऑफ ड्रग है ये आपको पता चल गया होगा कि जो प्लांट है, प्लांट के सोर्स में क्या है कि प्लांट का पार्ट, जो प्लांट है प्लांट के पार्ट क्या है, लीव्स, रूट, फ्रूट, फ्लावर, स्टेम, ये सारी चीजें जो है, राइजोम, राइजोम मीन्स जो है जिंजर, आप देखे होंगे राइजोम। तो जिंजर और टर्मरिक, जो जिंजर होता है और जो टर्मरिक है, ये जो है एक प्लांट का जो है राइजोम पार्ट है, मीन्स जो रूट से नीचे का जो पार्ट होता है उसको हम राइजोम बोलते हैं। और ये जिंजर और टर्मरिक एक ही फैमिली के हैं ये, जिनका जिनका जो फैमिली नेम है जिंजीबरेसी, इनका जो फैमिली नेम है जिंजर और टर्मरिक का जिंजीबरेसी। तो ये अलग अलग जो है प्लांट के पार्ट में हमारे अलग अलग एक्टिव केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका जो है यूज हम किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट में हम करते हैं। नेक्स्ट है स्कोप, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। कौन कौन से स्कोप है, जहां मतलब कौन कौन से ऐसे फील्ड है जहां हम जो है फार्माकोग्नोसी का यूज करते हैं। फार्माकोग्नोसी का यूज जैसे कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। कल्टीवेशन, हमें जो है अगर कोई भी चीज, अगर जो है कोई मेडिसिनल प्लांट से हमें क्रूड ड्रग ऑब्टेन करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, तो हम पहले मेडिसिनल प्लांट का कलेक्शन करेंगे, उसको जो है उस सॉरी कल्टीवेशन करेंगे उसका, उसके बाद फिर जो है कल्टीवेशन का मीन्स खेती करना, तो खेती पहले हम करेंगे, उसके बाद उसको कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उस चीज़ों से जो है हम क्या करेंगे, मेडिसिनल प्लांट से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको जो है रिडक्शन करेंगे, उसका साइज रिडक्शन करेंगे, साइज रिडक्शन या फिर आइसोलेशन, क्रूड ड्रग का साइज रिडक्शन करेंगे, आइसोलेशन करेंगे,
आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करेंगे, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट मीन्स आइसोलेशन मीन्स क्या होता है कि आइसोलेशन मीन्स बाहर निकालना, सेपरेट आउट। जो एक्टिव केमिकल्स हैं, जो एक्टिव केमिकल्स हैं प्लांट में, जो प्रेजेंट एक्टिव केमिकल्स हैं उसको जो है हम क्या करें, सेपरेट आउट कर दें, मीन्स बाहर निकाल दें। और जो एक्टिव केमिकल्स हैं यही हमारे जो है क्या है, एक मेडिसिनल एजेंट होते हैं, यही जो है हमारे क्रूड ड्रग होते हैं। इन्हीं का यूज जो है हम ट्रीटमेंट में करते हैं। एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल्स। देखिए मैं अभी यही बात बता कि किसी भी ड्रग के एक्सट्रैक्शन में, किसी ड्रग के जो है आइसोलेशन में, और एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल्स। फाइटोकेमिकल्स का मीन्स, फाइटो मीन्स होता है प्लांट, फाइटो मीन्स प्लांट। और प्लांट में जो केमिकल्स प्रेजेंट है, मीन्स जो एक्टिव केमिकल्स प्रेजेंट है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे थेरेप्टिक एक्शन के लिए या फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए, जिनका जो है यूज हम करते हैं किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट में, तो इनके बारे में भी जो है हम स्टडी करते हैं। हर्बल प्रिपरेशन, ऐसे प्रिपरेशन जो हमें मेडिसिनल या नेचुरल सोर्स से जो हमें ऑब्टेन्ड होती हैं, उनको जो है हम क्या बोलते हैं, हर्बल प्रिपरेशन। हर्बल प्रिपरेशन के स्टडी या हर्बल प्रिपरेशन को मैन्युफैक्चरिंग करने में हम जो है फार्माकोग्नोसी का यूज करते हैं, या फार्माकोग्नोसी का स्कोप जो है इसमें है। रिसर्च टूल इन न्यू ड्रग डिस्कवरी, किसी भी नए ड्रग को रिसर्च करने में, किसी भी नए ड्रग का रिसर्च करने में हम जो है फार्माकोग्नोसी का यूज करते हैं। अरे भाई हमें अगर जो है किसी नए ड्रग के रिसर्च के बारे में अगर पता नहीं होगा, क्या है कि अगर हम कोई प्लांट है उसके अगर हमें बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में नहीं पता होगा, उसके हमें जो है फैमिली नेम के बारे में नहीं पता होगा, तो हम जो है रिसर्च नहीं कर सकते हैं। या हमें उसकी जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो हम रिसर्च नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें जो है सबसे पहले इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हम क्या करते हैं, फार्माकोग्नोसी के इंट्रोडक्शन, इसकी इसके हिस्ट्री और इसका जो है क्रूड ड्रग क्या होते हैं, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब तक हमें नहीं पता होंगी तब तक हम जो है किसी भी नए ड्रग का डिस्कवरी नहीं कर पाएंगे। फार्मास्यूटिकल एड मीन्स जो भी डोजेस फॉर्म हम बनाते हैं, जो भी डोजेस फॉर्म हम बनाते हैं इंडस्ट्री में या लैब में, तो ये एक हेल्प करता है, ये जो है हमारे इसमें हेल्प करता है डोजेस फॉर्म को मैन्युफैक्चरिंग करने में, डोजेस फॉर्म को बनाने में। तो फार्मास्यूटिकल एड मीन्स क्या है कि जो हम ऐसे प्रिपरेशन जिनका यूज हम करते हैं फार्मास्यूटिकल मतलब डोजेस फॉर्म को बनाने में, वो हेल्प करता है कौन, फार्माकोग्नोसी। तो बस आज के लिए इतना ही। अब आगे अगली क्लास में जो है हम डिस्कस करेंगे इसके क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में। और यही जो है, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।